एक समझ में नहीं अभी तक। प्रेसिडेंट साहब समझाना है, एक वीक पर्सन के ऊपर या जिन्हें पावर में नहीं उनके ऊपर एक अटैक होता है, होने के बाद सब हम जने जाके बोलते उन लोगों को समझाते शांति रहो शांति रहो। ये क्या है समझ में? जो मार खाता है, जिन्होंने इस देश के अंदर उसको किस तरह की एक सिविलियन का राइट में रहता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इट इज एन अ सेक्युलर कंट्री है बोलते हैं, और सेक्युलर के माने सिर्फ वो राज्यांग में स्टेट वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कहां सेक्युलर है? नंबर 1। नंबर 2, भारत के अंदर स्पेशली यहां के अंदर जो भी वायलेंस, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, जो भी हिंसा हो रहा, जो मेरे मुसलमान भाइयों के ऊपर देश के अंदर 18 करोड़ नियरली, काय के लिए भी अब अपन भी बोले माइनॉरिटी, बोले अपन भी समझता हम माइनॉरिटी है। अरे बाबा ऐसे मत समझो, अपन मेजॉरिटी है। पॉलिटिकली वी आर मोर पावरफुल देन एनीबडी एल्स। तो ये इंटरनेशनली अपने ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर चल रहा है। जागो रे जागो रे जागो जागो, दुनिया में गरीब एक वो, दुनिया का दुश्मन है अमेरिका वाला, उनके दलाल है टाटा बिरला अंबानी और कुछ, उनके चमचे है देश के नेता, उनके गुलाम है गांव के जालिम। इन चारों से चोरों से लड़ना है। जागो रे जागो रे जागो रे जागो जागो। This is the violence which is going on the entire Muslim communities and the pure people of this world. वहां पर अपनी देश के पास आए तो लेटेस्ट का जो इंसिडेंट देखिए, द लेटेस्ट इंसिडेंट क्या है? महबूब नगर के अंदर एक मुसलमान भाई हार गया है। अनलेस यू अंडरस्टैंड माय डियर ब्रदर, हमारा प्रेसिडेंट साहब, you cannot understand what exactly a politically motivated. In politics, no neutrality नहीं रहेगा. In the politics there will not be neutrality. कृष्णा बोलता, उनका हिंदू का भगवान लड़ने वाला, बामर्दी తినుడు తాగుడు అన్నిటికాడ మంచిగానే ఉంటుంది, యుద్ధం కాడ నువ్వు అటు నేను ఇటు. When the political war is taking, political decision has been taking, what is the role of the all politicians regarding the तेलंगाना? तेलंगाना का क्या होता है? वहां पर ये टीआरएस का आदमी बोल के देखा, एक हमें न्यूट्रल रहता, बोला मेरा ऐसा गीत गाना है, घर में सो गया, इधर उधर गया उधर इधर गया, तो उन्हें जीत गए। 1600 1600 1400 आने वाला एक ही दम उन्हें जीत गया। सो नेचुरली यहां पर मुसलमान और हिंदू में डिस्कशन शुरू हो गए, अखबारों में शुरू हो गए। वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। कभी भी सच्चाई को नहीं छुपा के रख सकते हैं। वी कैनॉट हिट द ट्रूथ। अनुंचा మా తెలుగులో ఉందంటే 1000 అబద్ధాలు ఆడకంటే ఓ సత్యం చెప్పారు అన్న. అందుకే అది చెప్పిన, ఏంది ఏం రోల్ చేశాం మనం? అక్కడ నీకు టీఆర్ఎస్ ఆదని చూసినాం కానీ భారతదేశంలో ఉన్న ఒక మైనార్టీని గెలిపియాలన్నటువంటి ఒక సెక్యులర్ థింకింగ్ రావాల్సింది. ద ఇంటలెక్చువల్స్, ది పోయిట్స్, యాజ్ వెల్ as ది పొలిటికల్ జేసీ would have taken a decision, would have taken a political decision that we are making to make a people a successful, a secular man, एक सेक्युलर का हम जिता रहे हैं। तो पूरी भारत के अंदर 18-14 करोड़ मुसलमान चाहते थे, जो तेलंगाना के नारा देने वाले हैं, गहर साहब सब कुछ है हमारे साथ है। वी हैव टू माइनस द पॉलिटिकल एजेंडा। दैट इज मेरा सेल्फ क्रिटिसिज्म है और मेरा सपोर्ट है।
सर झुक के बोलना पड़ता है अपन जब लड़ाई को जाना है। नंबर 2, कमिंग टू द पॉइंट, उसके बाद क्या हो गया, शुरू हो गया लड़ाई। इट इज प्योरली यहां पर जो हमारा ये भाई साहब लिखे सो 100% है इसके अंदर। तेलुगु में बहुत अच्छा लिखा है, उर्दू में नहीं लिखा, हाँ लिखा है। सो इसके अंदर इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड दंगा। नहीं तो कौन आता है जी आपके साथ, एक आदमी बस, एक रिक्शा चलाने वाले आ रहे बोले तो सब जने भागते। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट ए फाइट बिटवीन दी मुसलमान्स एंड हिंदूस। ये अपनी भारत की दुर्दशा है। इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उसका वो सियासती का किरकिरी है। नॉट ओनली पॉलिटिकल मोटिवेटेड, स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट। हाँ, सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं, उनको स्टेट का भी, स्टेट मीन्स दी एसपी, डीजीपी, आईजी कोई भी हो, उनकी भी मदद है। तो बेचारा रोजाना रोड पे जीने वाला 80% ऑफ द मुस्लिम रोड पे जाके अपने खेला ये वो चलाने वाला, आई विल फाइट विद दैट, यू डोंट हैव एनी पॉलिटिकल फोर्स। और जो भी अपना पॉलिटिकल फोर्स है अपना मुसलमान का, इट इज नॉट यूनाइटेड, इट इज डिवाइडेड। दैट इज द प्रॉब्लम। अपने जो मुसलमान का जो पॉलिटिकल फोर्स है, मुसलमान का जो पॉलिटिकल फोर्स है, इट इज डिवाइडेड। यू आर द पॉलिटिकल फोर्स। आप एक शक्ति है, महान शक्ति है, मामूली शक्ति, ऐसा शक्ति जरूरत नहीं। यू आर ए पॉलिटिकली डिसाइड करता है कौन, वहां पर अपना डिवीजन है, उसको डिवीजन बढ़ाना चाहते हैं। दैट इज द पॉइंट। जो भी अपने अंदर डिवीजन है पॉलिटिकली, जो अपनी शक्ति का डिवीजन है, ऐसे काम करने से वो डिवीजन हो जाता है। वही हुआ है, वही हुआ हैदराबाद में। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो तो ही हनुमान, हमारा हनुमान महाराज जी आ गया। मुझे समझ में नहीं आता हनुमान ब्राह्मणों का कैसा होता है, अगर हो तो हमारा दलितों का होना है। उसको क्या मिला, कुछ नहीं, श्रीराम श्रीराम बस। राज्यम రాలేదు, సీట్ రాలేదు, ఏం రాలేదు. If really anybody claims it, how he will be their god of the Hindus and especially the Brahmins and other communities? Naturally will be the god of your tribals. तो उन्हें आ गया, उन्हें आने से पूरा किरकिर हो गया, शुरू हो गया। इट इज ऑल्सो पॉलिटिकल मोटिवेटेड। उसी के अंदर कोई भगवान गॉड हनुमान को भजन करने का नहीं है। इट इज अ पॉलिटिकल मोटिवेटेड, इट इज इंटर रिलेटेड टू द वोट। फिर वो हो गया, वो होने के बाद अपने संगारेड्डी में हो गया। संगारेड्डी में क्या हुआ, सेम थिंग, इट इज ए पॉलिटिकल मोटिवेटेड, स्टेट स्पॉन्सर्ड। फिर उसके बाद हमारे उस्मान यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ। बच्चे स्टूडेंट्स हमारे सब कुछ खड़े हैं, हम में दुकूरे विंटाम, ये दुकूरे दिनोड़े मुद्दुगुन्नडु मायन्न हम गीत गाए। वो लोग क्लेम करे ఏటకొడవలి ఎద్దుకూరతో బతికిన మా దళిత జాతి అన్నాడు. आप लोग मुसलमान भाई जरा सोचना है, we the untouchables of this country, we are the force of this country, we have been thrown out of the village, we are not treated as a human beings, how we lived। एटकोडवली एद्दु मांसम, हमारे पास 2 हथियार थे, एक था गोश, बड़ा गोश, दूसरा था चाकू, इससे लड़े हैं हम, इसलिए जिए हैं। तो वो लोग लगाए तो नहीं खाना है। यू आर नॉट सपोज टू ईट, राइट टू ईट इज आवर राइट। अरे यार, मेरा घर के अंदर मेरा बच्चा है समझो, वो बोलता मैं चापल दिना अंटे कोरतावा। एक बच्चा बोलता నేను పెరుగు తినను కొడతావా? రైట్ ఈజ్ అవర్ రైట్। అది ఈ రైట్ లేకుండా చేస్తే ఇదేం దేశం రా బాబు, ఇదేమి అమ్మ, ఈ తినే రైట్ కూడా లేకుండా చేస్తే ఏ క్యా రిలీజన్ है। అందుగురించి మేమేం చెప్పినా, हम क्या बोले, ठीक है भाई, हम बड़ा गोश्त नहीं खाते, चलो कल से आपको चैलेंज है, कल से तुम घी खाना बंद करो। ఒక్క బాబుని నువ్వు అని చెప్పు, अरे नहीं తినకరాడు ఉంటాడా, వాడు ఉరేసుకొని చచ్చిపోతాడు। और दूसरी बात क्या हुआ, अपन ओपनली कह रहे हैं, ये लोग, मैं हमारा दिल्ली में
अपना मस्जिद के सामने होटल है ना, मैं रोजाना वहां जाता था। हमारा बम्मन का क्लासमेट भाई सब जने जाते थे। मैं बोला अरे बाबा तू खाने से हमारे बहुत कास्टली हुआ यार, बंद कर रहे बोलता था। మా రేటు పెరిగింది రాడియమ్మా। सो मैं बहुत दिल से दर्द से मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई ना कोई इसको पुलिस स्टॉप होना ना। सो ऑल जो भी हुआ है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हुआ है, नहीं तो दोनों लड़ लिए समझो, मैं भाई दोनों लड़ लिए समझो। या हमारा श्रीनिवास गौड़ साहब आएगा, विठल आएगा, क्या पागल है क्या ना तुम लोग, कई को जरा बोल के गले गले लगाएगा, माफी मांगेंगे, वो जाता है। नहीं तो बच्चे का शादी ये होता ना, ఏది కాకుండా కానీ సచ్చినాడన కలుసుకుంటాం మోస్తాం। బట్ ఏ పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్ రాజకీయంగా కుట్ర జరిగినటువంటి ఈ దంగాల్ని ప్రియమైన ముస్లిం మద్దతులారా, మీ మిత్రులు ఎవరు, ఆప్కే దోస్త్ కోన్ హై, మీరు ఎవరిని కలుపుకొని వీళ్ళతో ఒట్లాడతారని అడుగుతున్నా। अरे यू मिक्स विद द 14 करोड़ ऑफ द दलित्स ऑफ दिस कंट्री, जिनको कोई भी आदमी नहीं मानते हैं, जिन्हें लड़ता है, आपके साथ बहुत कुछ मिलता है। మీరు ఎద్దుకూర తింటారు, మేము తింటాం ఎద్దుకూర, మిమ్మల్ని దేశంలో ఉండనియారు। నా దేశమే ఏదయ్యో అల్లాహు అక్బర్, నా భాష ఏదయ్యో అల్లాహు అక్బర్, నమాజు చదవబోతే మసీదు లేదన్రు, పాకిస్తాన్ తో వజూపి కబ్రస్తాన్ పంపినారు, నా దేశమే ఏదయ్యో ఏ అల్లాహ్ which is my country, ఏ అల్లాహ్ where is my country, where is my graveyard, where is my mother country, where I have to live, where to live, నేను ఎక్కడ పోవాలి, सिर्फ मैं रोडों के ऊपर जी रहा हूं। 80% ऑफ माई मुस्लिम बिलो पॉवर्टी। या तेलंगाना के अंदर पूरे ఎన్ని లక్షల ఎకరాల భూమి పోయింది సర్ఫే కాసు సార్, మొత్తం 74 లక్షల భూమి పోయిందట। लैंडलेस, पावरलेस एंड ह्यूमन बीइंग का ट्रीटमेंट नहीं है। सो मैं बोलने का क्या बोलूं, तो आपका यूनाइटेड फ्रंट किसके साथ है? आप सोचिए, आपके ओल्ड सिटी के अंदर, महबूब नगर के अंदर, संगारेड्डी के अंदर चाकू लेके आप ऊपर कौन आया है? आप किसी के ऊपर गए हैं। बोथ आर योर ब्लड। द पर्सन, एनी ब्राह्मण विल कम और एनी पॉलिटिशियन विल कम, एनी चीफ मिनिस्टर विल कम फाइट विथ यू। इज दिस सो डेयर इनफ? क्या उसकी हिम्मत है क्या? नहीं। तो मैं आपसे अपील करता हूं, अभी से अपन शुरू करना है, अभी से हम अपने पूरे जान से जान देने वाले। दिस 16 to 14% of the untouchables of this country and the Muslims पहले गले गले लगा के जीने का शुरू करेंगे एटलीस्ट, फिर उसके बाद अपने ट्राइबल्स है, देन यू विल बिकम ए पॉलिटिकल फोर्स, पॉलिटिकल डिसीजन। तब कौन आएगा? तो अंदर चप्तू बोलते, मैं जो महबूब नगर से लेके यहां तक all the political parties has to take lesson. The Muslim issue we should not see in the framework of the political. We have to see in the framework of the secular thinking. एक सेक्युलर कंट्री के अंदर अपने भाई है, अपने खून है, उनको उस तरह से देखना है, नहीं देखा जा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। और हमारे जो मुस्लिम भाइयों में भी, अपने मुस्लिम के लीडरों में भी, वो जो पॉलिटिकल फोर्स को वो लोग डिवाइड करना चाहते हैं, अपन डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अपन फेस करते हुए हैं। आपको मैं अंदर के वंदनाल जब तो जो यहाँ डिमांड है, क्या इसको डिमांड बोलते हैं क्या? ఏం లేదు, 10 లక్షలు కావాలన్నట మొట్టమొదట। मैं पहले डिमांड कर रहा हूं, ये 10 लाख एक काम है जी, उनका चाय का पैसा मैं कर्ज आऊंगा सीएम भी जल्दी देना बोलकर डिमांड कर रहा हूं। इट्स नॉट स्मॉल थिंग, ए मैन हैज लॉस्ट हिज लाइफ। సో పూరే ఈ డిమాండ్లందరినీ సపోర్ట్ చేస్తూ నేను ఒక పాట పాడి ముగించబోతున్నాను। మీ అందరి వందనాలు చెప్తూ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి మన తెలంగాణ పొలిటికల్ జేఏసీ మిత్రులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు జీవితం అంతా పేదవాళ్ళ గురించి ఆయనకు తెలుసు బాగా। అట్లనే మన విఠల్ ట్రేడ్ యూనియన్లు ఉన్నారు, ఇంకా పెద్దలు చాలా మంది ఉన్నారు, మన మిత్రులు ఉన్నారు।
పొలిటికల్ జేఏసీలో తెలంగాణ ఉద్యమం చాలా మహోన్నతమైన ఉద్యమం. ఈ ఒక్క ఉద్యమే అన్ని పార్టీలను, అన్ని మతాలను, అన్ని కులాలను ఒక్క దగ్గర తీసుకొచ్చింది. అందుకే గొప్ప ఉద్యమం అంటున్నాం. దిస్ ఓన్లీ ది మూమెంట్, దిస్ ఓన్లీ ది మూమెంట్ విచ్ హ్యాస్ బ్రాట్ ఆల్ ది, పెద్ద లేడు, చిన్న లేడు, కులం లేదు, మతం లేదు. ఆ మహత్తరమైన ఉద్యమాన్ని విజయవంతం చేద్దాము. మీరంతా దాంట్లో భాగం కావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అది తప్పకుండా అవుతుంది. దాంతోపాటు మన డిమాండ్లన్నీ నెరవేరుతాయని చెప్పి ఎలాంటి దంగళ్ళు ఉండరాదని ముఖ్యమంత్రి గారిని వెంటనే నేను చాలాసార్లు డిమాండ్ చేసిన. మన జైరాబాద్లో కూడా అదే చేసిన. ఎప్పుడన్నా 10 రూపాయలు నష్టమైతే వాళ్ళని విశ్వాసంలో తీసుకోనికి 20 ना भाई 10 रुपया मेरा गया లాస్, నాకు 10 పోతే 20 ఇవ్వు, అప్పుడు నేను నీ ప్రభుత్వాన్ని నమ్ముతా అని చెప్పాను. వాళ్ళు 1,00,000 రూపాయలు కూడా కొట్టుకుంటే షాపు 5 लाख हो गए तो 5,000 दिए तो क्या आर यू गोइंग टू बी प्लेस इन द हार्ट ऑफ दैट मैन? वो मरे तक तो पूरे जिंदा हुए तक आपको क्या रिस्पेक्टेबल रहेगा? सो मॉनेटरी थिंग, पैसे देने का चीज भी नहीं चालू करे तो व्हाट इज दिस गवर्नमेंट? इनको अपन लेसन सिखाना है. ये लेसन सिखाने में लेट अस स्टार्ट इट. अपन एक जरूर अपन एकता होंगे. तो आपके सामने एक छोटी सी हिंदी का गीत सुना के मैं बंद करता हूं. चलो रे चलो साथी, एक साथ आएंगे, संगठन बना देंगे. चलो रे चलो साथी, जब रोड हम बनाया तब कार उनकी चलती, जब चाबी हम बनाया तिजोरी उनकी खुलती. वो बने हैं माला माल, अपनी आल बेहाल है. चलो रे चलो साथी, एक साथ आएंगे, संगठन बना देंगे. चलो रे चलो साथी, फैक्ट्री में कष्ट अपना, वो फैक्ट्री के मालिक, वोटों के निशान अपना, नोटों के निशान उन्हें. फैक्ट्री में कष्ट अपना, वो फैक्ट्री का मालिक. बंगले में कष्ट अपना, वो बंगले के मालिक. सूरज को जगाने वाले हम ही अंधेरे में क्यों? चलो रे चलो साथी, एक साथ आएंगे, संगठन बनाएंगे. चलो रे चलो साथी. खुदा हाफिज. थैंक यू अन्ना.